यस, आप तो This meeting is being recorded. ये देखिए एक शेयर स्क्रीन, शेयर हाँ शेयर स्क्रीन कर रही है। यस कि इसमें आया नहीं, फिर से जाना होगा। नहीं, बस उसी चीज को केवल आप शेयर करिए जो आप हाँ दिखाना चाहते हैं ना, हाँ, तो उसको व्हाट्सएप पे है या हाँ हो जाएगा। नहीं तो आप मुझे वो फोटो शेयर करिएगा, मैं कर दूंगी। नहीं, हो जाएगा। ये देखिए, दिख रहा है? हाँ जी बिल्कुल दिख गया। दिख रहा है? ये Yes. माँ विपत्तारिणी की फोटो है। इसको थोड़ा बड़ा करें अपने। ये देखिए, लार्ज सिंह वाहिनी है और माँ का, काली का ही रूप है ये। रूप है माँ। यस, सिंह वाहिनी देवी है और माँ काली का रूप है, रौद्र रूप है। तो हम जब भी हमारा कष्ट हमारे जीवन में आता है, अगर हम विपत्तारिणी देवी का आह्वान करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं, उनकी दिव्यता से जुड़कर अगर प्रार्थना करते कि हम इस विपत्ति से मुक्त होकर तुम हमें रास्ता दिखाओ जिसपे चल के हम अपने जीवन में सभी विपत्तियों से मुक्त हो सके, तो ये देवी निश्चय ही हमारे अंदर जागृत होकर हमें रास्ता दिखाती है। ये विपत्तारिणी देवी है। ठीक है, सबने देखा ना? अच्छा, सबके साथ एक एनिमल होता है। आप लोग को मालूम है हम लोग के साथ भी एक पावर एनिमल होता है। किसने किसने देखा अपने पावर एनिमल को? देखा है किसी ने? यस, देखा है ना? हम लोग जब ध्यान करते हैं तो हम लोग ध्यान में अगर बोलते हैं, हम अपने पावर एनिमल का आह्वान करते हैं, तो आपको धीरे धीरे वो एनिमल, आपका पावर एनिमल जो है दिखने लगता है। किसी का कुछ सवारी है, किसी का, देखिए हर देवी देवता के साथ है। पहला तो ये लोग सब अपने मतलब एनिमल्स को भी बहुत प्यार करते थे, ये दर्शाता है। दूसरा कि हर आदमी के साथ पावर एनिमल होता है, तो ये संकेत है कि उनका, अच्छा, सिंह वाहिनी का क्या संकेत है कि वो निर्भय थी, निडर थी, साहसी थी। इतने सिंह को जो अपने उसमें अपने अंदर वो कर सके, उसकी सवारी कर सके, वो कितनी दिव्य होंगी और कितना स्ट्रांग उनका विल पावर होगा और निर्भय होंगी। तो ये सब इसीलिए आप ध्यान दीजिए हर चीज पर, मतलब हर विपत्ति को ताड़ने वाली सिंह वाहिनी। तो हर कोई भी कष्ट हो, उसको जिस तरह सिंह पे सवार होकर निर्भय माँ है, वो हम लोगों को भी निर्भय बनाएगी और हम लोग भी आसानी से उस विपत्ति से दूर हो सके। तो ये ये हुआ इनका पूरा डिटेल्स। कोई कुछ पूछना चाहता है तो पूछ सकता है, नहीं तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। यस फ्रेंड, कोई पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। स्पेशली बंगाल में बहुत मनाई जाती है। ऐसे गूगल आप सर्च करेंगे ना, विपत्तारिणी देवी के बारे में मिल जाएगा कि कब मनाया जाता है, कैसे पूजा की जाती है और कैसे साधना की जाती है, सब उसका डिटेल्स है। अभी तो कोई हैंड रेज नहीं है, तो बाद में चलते हैं पूछ फिर लेंगे आगे। हम। हाँ, हाँ, चलते शाम के हैं। बाद वाले सेशन में हाँ, उसके क्वेश्चन आंसर ले लेंगे। ठीक है। यस, यस। जस्ट मिनट, मैं आज इतना देरी हो गया ना, एकदम टाइम नहीं मिला मुझे। 2 मिनट में ऑटो राइटिंग निकाल दूं। तो या तो पहले ध्यान करा लें, बाद में ऑटो राइटिंग पढ़ लेंगे। नहीं, पढ़ के करेंगे ना तो बेटर रहेगा। है सामने में। ओके, सेकंड, अच्छा एक ठीक है। ये हम लोग लास्ट टाइम माँ ललिता के बारे में सुने थे और पढ़े थे। जी, हाँ, आदि पराशक्ति ये है आपका। हाँ, आदि पराशक्ति यानी प्रेम का स्वरूप। दोस्तों, एक चीज मैं और बताना चाहूंगी, माँ आदि पराशक्ति के सब स्वरूप में ही कोई भी देवी का स्वरूप है, सब इन्हीं के अंदर ही निहित है। तो आज अगर हम लोग विपत्तारिणी देवी का भी नाम लेते तो वो भी आदि पराशक्ति के एक स्वरूपों में से ही है। आदि पराशक्ति यानी प्रेम का स्वरूप, और प्रेम जीवन का आधार होता है। सुंदर, स्वस्थ और निर्मल जीवन के लिए आधार को मजबूत करना चाहिए, यानी प्रेम की भावना कण कण में प्रवाह होनी ही चाहिए। हर भावना, घृणा, द्वेष, गिल्ट, सभी भावना को दूर करने से ही प्रेम दिल में जागृत होता है।
कितनी अच्छी बात माँ ने कही है कि कोई भी अगर प्रेम के जीवन का आधार बना लेना चाहिए, और हर भावना, कोई भी भावना, घृणा हो, द्वेष हो, गिल्ट हो, सभी भावना को दूर करने के लिए क्या होता है, प्रेम की जरूरत पड़ती है। इसलिए हमें प्रेम को जागृत करना ही होगा अपने अंदर। सभी भावना की तिलांजलि से ही हृदय में प्रेम जागृत होता है। प्रेम की भावना जागृत हो और सभी भावना की तिलांजलि या माफीनामा के द्वारा ही हो सकती है। सभी भावना की तिलांजलि कैसे हो सकती है? जब तक कि हम माफी नहीं मांगे अपने आप से या जिससे भी, तब तक ये इसकी तिलांजलि नहीं हो सकती। तो क्या करना है, इसमें पॉइंट्स लिखाइए माँ आगे। पहला, अपने आप से माफी और अपने आप को एक्सेप्ट करने के द्वारा। पहला, अपने आप से माफी मांगनी होगी और अपने आप को एक्सेप्ट करना होगा। और दूसरा, सभी को माफी देना और इस जीवन से कनेक्टेड या पिछले सभी जन्मों से कनेक्टेड सभी मिनरल, एनिमल, प्लांट किंगडम और सभी से माफी मांगना होगा। हम लोग क्या करते हैं, इंसानों से तो मांगते हैं। देखिए ये बहुत अचरज की चीज है, ये उन्होंने लिखाई कि हम लोग का जन्म प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, वाटर किंगडम सब में हुआ है, तो सबसे हमें माफी मांगनी होगी, तभी हम पुराने संस्कारों से मुक्त हो पाएंगे, जो कि हमें आज तक नहीं मालूम था। सबको एक्सेप्ट करना, जैसे जैसे प्रेम का प्रवाह आपके हृदय से पूरे शरीर के कण कण में होता हुआ पूरी धरती माता में प्रवाह होना ही चाहिए। जैसे जैसे प्रेम का प्रवाह आपके हृदय से पूरे जोर शोर से होगा और आपके कण कण से होता हुआ पूरी धरती में प्रवाह होना ही चाहिए। इतनी मजबूती से प्रवाह होना चाहिए प्रेम का। हृदय से प्रकाश और वाइब्रेशन धरती माँ से और पूरी प्रकृति से कनेक्ट होकर हम जब प्रकृति और धरती माँ में भेजेंगे तो पूरी धरती माँ ज्योति से जगमगा उठेगी और वाइब्रेशन धरती माँ का भी हाई होता जाएगा। हमारे शरीर में हमारी फ्रीक्वेंसी से धरती माँ की फ्रीक्वेंसी जब समान होने लगेगी तो हमें बहुत ही बदलाव आएगा। मतलब आपको धरती माँ से जुड़ के जब जब साधना करेंगे तो आपकी फ्रीक्वेंसी और माँ की फ्रीक्वेंसी एक होती जाएगी और तब आप में बदलाव आएगा, ये माँ का कहना है। तो दोस्तों आज हम ध्यान थोड़ा लंबा है तो हम लोग और आगे नहीं पढ़ेंगे। मैं चाहती हूँ इसके बाद अपने ध्यान में जाएं। तो ध्यान के लिए सबसे पहले थोड़ा जल ले ले और अपने जो भी आप अपने जीवन में कष्ट को हटाना चाहते हैं एक बार उस पर फोकस डालें और फिर बाद साधना शुरू करेंगे। सॉरी मंजू जी, मैं स्ट्रीम चेंज कर दूं? हाँ ध्यान के लिए करना कर दूं? हाँ। यस, थैंक यू। मैं कर देती हूँ, कुछ सेकंड का पॉज आएगा। वेलकम मंजू जी। वेलकम, आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू। थैंक यू इंदु जी, आप सबसे मिलकर मुझे बहुत ही आनंद आता है। और आज तो सचमुच में कल से ये पूछ रही थी हमसे कि क्या टॉपिक है, मैं कुछ बोल नहीं पा रही थी, फोन भी नहीं कर पा रही थी क्योंकि मुझे खुद ही नहीं मालूम था मैं क्या टॉपिक पे बोलूं। आज मैंने 2 बजे इनको मैसेज दिया कि मैं इस ऊपर तारिणी देवी के टॉपिक पे बोलना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने भी इनकी बहुत साधना की है। आज से 5 साल पहले बहुत तकलीफ में थी, तब मैंने बहुत साधना की है और जैसे जैसे साधना करती गई मुझे इतना प्रेम आता था कि क्या बताऊं, और इतना फास्ट मैं उससे निकली। तो मुझे लगा कि नहीं, यही विश्राम है और यही पे ये इसी पे मुझे बोलना है और आज हम इसी पे ध्यान साधना करेंगे। तो बिल्कुल इसलिए धन्यवाद आपका, बिल्कुल, और हम आपसे ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। धन्यवाद। और आज हम सब जुड़ के, इसलिए सबसे पहले अपने, आप जिस भी तकलीफ को अपने शरीर से या अपने मन से या अपने परिवार से हटाना चाहते हो, या बच्चों का हो, पति का हो, कोई भी हो, या फिर कोई ऐसी नेगेटिविटी से जूझ रहे हो, तो उसको एक बार याद कर लीजिए, फोकस कर लीजिए कि जिससे आज के बाद हम उसे कभी भी अपने सामने न देखें और वो पूरी तरह से विसर्जित हो। और दूसरा, हमको क्या चेंज लाना है उसके बदले, क्या कल्याणकारी भाव, क्या मंगलमय अपने जीवन में मंगलकारी भाव उतारने हैं, वो भी आप एक बार ध्यान कर लीजिए। तो फोकस रहेंगे तो हम ध्यान साधना में इजीली उसको बना पाएंगे, कर पाएंगे। तो एक बार 2 मिनट के लिए जो भी करना, ध्यान करना चाहे, सोचना चाहे सोच सकते हैं। एक रिक्वेस्ट था, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, जो भी था, यस नहीं तो हम लोग आगे चलते। जी, यस, ध्यान की तरफ चलेंगे। जो जैसे जैसे मंजू जी ने कहा है, ऐसे अपनी विपत्ति को उसके बारे में आप एक बार विचार कर ले मन में। बस आगे कभी विचार ना आए, फिर लास्ट ही हाँ, लास्ट, उसके बाद आमीन, आज ऐसा ही के हो। जीवन में, नए जीवन में सही, पदार्पण करें
ये कष्ट दोबारा ना आए कभी भी लाइफ में किसी हाँ। के। और फिर ध्यान पे लेके चलेंगे माँ। ध्यान में लेके इस चलते सत्र में आपका दोबारा से स्वागत करते हैं मंजू जी, आपका हैं। बहुत बहुत स्वागत है। यस, हम ध्यान में जाने के लिए आपके साथ तैयार हैं। Over to you. नमस्ते मैम, म्यूजिक लगाना है। आप लगा सकते हो और हल्का करके बहुत। आप सबके भीतर ही देवी माँ है, आप सब जानते हो, बस उसे जगाने की देवी है। तो आज हम अपने भीतर की विपत तारिणी देवी को जागृत करेंगे। इसके लिए आंखें बंद, थोड़ा जल पी लें और धन्यवाद के साथ आंखें बंद, सहजता पूर्वक हाथों को क्लैस्प, पैरों को क्रॉस, आती हुई सांस और जाती हुई सांस पे ध्यान। गहरी सांस लेंगे, एक गहरी सांस निकालेंगे और एक गहरी सांस लें। कुछ देर के लिए रोकेंगे और फिर गहरी सांस धीरे धीरे निकालेंगे और एक गहरी सांस। इस बार सारे विचार, थॉट्स जो भी जिस भाव में भी हैं, अब रिलीज एंड लेट गो। इस बार मुंह से निकालेंगे। हृदय पे ध्यान देके जाएंगे, हृदय पे ध्यान देंगे, चेतना पे ध्यान। भाव करें हृदय से सांस निकल रही है और इधर से सांस ले रहे हैं हम और उसी से निकल रही है। केवल भाव करना है, लेना है ना, लेना है ना, छोड़ना है। हर सांस आती हुई सांस के साथ दिव्य ब्रह्मांड की ऊर्जा हमारे अंदर आ ही रही है। और अब भाव कि हम आज सर्वप्रथम पत्री जी को और महाअवतार बाबा जी का आह्वान करेंगे। इस पूरे साधना के समय हमारी रक्षा करें, हमारा मार्गदर्शन करें। उनको प्रणाम और धन्यवाद। हम आह्वान करेंगे आदि पराशक्ति और आदि शिव का। हृदय से ध्यान धीरे धीरे नीचे की तरफ मूलाधार तक और मूलाधार से पृथ्वी में। पृथ्वी के सेंटर से जुड़ते जाएं। जैसे जैसे हम पृथ्वी के सेंटर से जुड़ रहे हैं, हमारे अंदर एक दिव्य प्रकाश धरती माँ से आता हुआ, पूरे उनके हार्ट चक्र से जुड़ते ही एक प्रकाश हमारे अंदर मूलाधार से प्रवाहित होता हुआ ऊपर की तरफ। मूलाधार से धीरे धीरे ऊपर आए हृदय तक। हृदय में आपका प्रकाश, आपकी चेतना का प्रकाश और धरती माँ का प्रकाश एक हो गया है और तीव्र प्रकाश में बदल चुका है। अब अपनी चेतना को ऊपर ले जाएं। विशुद्धि, आज्ञा, सहस्त्रार, हायर सेल्फ, हायर सेल्फ से एक हो। हायर सेल्फ से एक होना जरूरी है क्योंकि हमें वही ज्ञान देता है कि हमें क्या बदलाव लाना है और कैसे बदलाव लाना है।
इसलिए हायर सेल्फ से होते हुए माँ आदि पराशक्ति कनेक्ट होंगे, आदि शिव से कनेक्ट होंगे, उनके श्री यंत्र रूप से कनेक्ट होंगे। पहला श्री यंत्र इस पृथ्वी पे था, आया था, जहां से पूरे संसार की रचना हुई, उस श्री यंत्र से हम कनेक्ट हो गए हैं। उसके बिंदु से आता हुआ प्रकाश और उसके चारों तरफ से आता हुआ प्रकाश को अनुभव करें। जैसे हम उस श्री यंत्र से जुड़ते हैं, कण कण में उसका प्रकाश हमारे सहस्त्रधार से प्रवाहित होने लगता है। इसे अनुभव करें। दिव्य प्रकाश से कनेक्ट हो। किसी को ये प्रकाश वायलेट कलर का, किसी को ये प्रकाश व्हाइट कलर का, किसी को ये प्रकाश गोल्डन कलर का अनुभव होगा, कोई को सतरंगी प्रकाश का भी अनुभव होगा। हर सांस के साथ ये प्रकाश और ऊर्जा आपके अंदर आपके कण कण में इसकी ऊर्जा और प्रकाश बढ़ता हुआ सहस्त्रधार से अनुभव करें और प्रार्थना करें मां से कि आपके प्रकाश से मेरा कण कण भरता हुआ मेरे अंदर की मां दिव्यता को जागृत हो, मेरे अंदर के शिव तत्व और दिव्य देवी तत्व को आप जागृत करो। विस्तार से बेहतर देखिए आपके पांचों ब्रेन में ये दिव्य ऊर्जा पांचों ब्रेन को प्रकाशित करती हुई, जहां कहीं भी अंधकार है या कोई ऐसे भाव है उसको रिलीज करती हुई, नकारात्मक ऊर्जा को रिलीज करती हुई अब प्रकाश से भरती हुई महसूस करें। धीरे धीरे प्रकाश आपके दोनों कान, दोनों आंखों से होती हुई, दोनों नाक से होती हुई पूरे चेहरे में, जिह्वा, दंत पंक्ति से होती हुई पूरे गले तक प्रवाहित होती हुई, जहां जहां ये ऊर्जा जा रही है वहां प्रकाश बढ़ते जा रहा है और अंधकार मिटते जा रहा है। वहां का एक एक सेल, एक एक डीएनए जागृत होता हुआ अनुभव करें। एक एक सेल आपका प्रकाश से भरते जा रहा है। वहां से पूरे गले में, शोल्डर में, दोनों भुजाओं में, हथेली में, हाथों में, उंगलियों में और वापस शोल्डर में धीरे धीरे आप वापस लौटे शोल्डर तक। छाती में, पेट में, पूरे पीठ में, हिप जॉइंट, जंघा, घुटना, लोअर लेग, एड़ी, तलवा, पैरों की उंगलियां, एक एक वेन्स में
एक नाड़ियों में, एक एक ऑर्गन में, मांसपेशियों में, पूरे फिजिकल बॉडी में ये दिव्य ऊर्जा फैलते दिखे, और जो भी नकारात्मक ऊर्जा है उसको सकारात्मक ऊर्जा में बदलते हुए, और जहां जहां ये प्रकाश बह रहा है वहां वहां प्रकाशित हो जा रहा है आपका एक एक कण कण। अनुभव करें, फील करें इसे। जिस भी बॉडी पार्ट्स में आपको कष्ट है वहां ये ऊर्जा को ले जाएं। माँ से प्रार्थना करें, माँ मेरे अंदर के दिव्यत्व को जागृत करो, माँ दिव्यता को जागृत करो, और जो भी अंधकार आपके जीवन में है, शारीरिक मानसिक, उसको सामने लाएं। आप उस परमात्मा की संतान हो, उस ईश्वरीय शक्ति से बने हो जिसमें वो हर गुण है जो आदि पराशक्ति और आदि शिव में है। आदि पराशक्ति के हर गुण आप में है, भले सोए रूप में हो, सुप्तावस्था में हो, पर आप उनकी संतान हो, इसलिए हर गुण आप में है। बस जागृत करना है। आज माँ से प्रार्थना करेंगे कि मेरे अंदर के कण कण में अपने दिव्य गुणों को भर दो, ताकि हमारा जीवन भी दिव्य और सुखमय और शांतिपूर्ण हो सके। अपने मेंटल बॉडी में एक बार भाव करें कि ये दिव्य प्रकाश और दिव्य ऊर्जा हमारे मेंटल बॉडी में भी प्रवाहित होता हुआ, पूरा मेंटल बॉडी क्लीन होता हुआ, प्रकाशित होता हुआ, दिव्यता से भरता हुआ, प्रेम से भरता हुआ, श्री चक्र से आता हुआ प्रकाश आपके कण कण प्रकाशित करता हुआ और वाइब्रेट करता हुआ। आज हम अपने देवी की उन क्वालिटीज को जागृत करेंगे अपने अंदर, जिससे हम अपने सभी कष्टों और अज्ञानताओं से मुक्त हो पाए। अपने अंदर के पोटेंशियल को पूरी तरह से जागृत करना है आज हमें। इसके लिए देवी माँ से प्रार्थना, शक्ति माने क्या हुआ? एनर्जी ऑफ क्रिएशन बाय डिवाइन फोर्स। माने हम अपने अंदर उस क्रिएशन को और दिव्य बनाएंगे और अपने अंदर की अच्छी क्वालिटी, उस क्वालिटीज को जागृत करके, सोल क्वालिटीज से भरकर हमारा हर क्रिएशन अति उत्तम हो। माँ ने अभी बताया ये कब होगा? जब हम अपने को सोल फीलिंग, लव, कंपैशन, हैप्पीनेस, बॉन्डिंग और हार्मोनी, पीस, खुशी से भरेंगे। तब हम अभी पृथ्वी से माँ से भी जुड़े हैं और आदि पराशक्ति से भी जुड़े हैं, जैसा कि उन्होंने बताया। माँ ने अभी बताया जितना बिना प्यार के कुछ नहीं हो सकता, और जितना अधिक प्यार और कंपैशन हमारे हृदय में जागृत होगा, उतना हमारा क्रिएशन दिव्य होगा।
उतने हम एनलाइटमेंट को प्राप्त होंगे। तो एक बहुत ही खुशी का इंस्टेंस जो आपके जीवन में कभी घटा हो उसे याद करें और देखें आपका हृदय खुशी से झूम रहा है। अपने हृदय के प्रकाश को और ऊर्जा को पूरे शरीर में भरने दें। आप फील करें ये ऊर्जा पूरे शरीर में, वो खुशी का इंस्टेंस आपके पूरे शरीर में खुशी और आनंद पैदा कर रहा है और पूरी तरह से बढ़ते जा रहा है। अब हृदय से उस इंस्टेंस पे भेजें जो आपके जीवन में जाने अनजाने घट रही है, जो आपको नहीं चाहिए। भेजते जाएं हृदय का प्रकाश। एक भाव करें हृदय और आज्ञा चक्र से होता हुआ ये प्रकाश उस पूरे इंस्टेंस को बहुत प्यार भर दे। चारों तरफ आपके प्यार की ऊर्जा और कंपैशन उस घटना में और उस घटना से संबंधित लोगों में, या कोई रिलेशन को सही करना तो उसको जिससे भी रिलेशन सही करना उसको सामने लाए, उनके हायर सेल्फ के साथ बैठाए और उनको भी इस ऊर्जा से भर दे। हम अपने अंदर से ये प्रकाश उसको भेजते जाएंगे और अपने अंदर के शक्ति स्वरूपा विपत्तारिणी देवी के स्वरूप का आह्वान करेंगे। हे माँ, हमारे अंदर जागृत हो और वो दिव्य प्रकाश से उस पूरे इंस्टेंस या जो भी रिलेशन में आप नहीं चाहिए उसमें भेजते जाएं। माँ, आपका प्रकाश पूरे उसमें फैले। मैं इस विपत्ति से पूरी तरह से मुक्त होना चाहती हूँ या चाहता हूँ। मुझे आपकी पूर्ण कृपा प्रदान हो, मेरे अंदर आप जागृत हो। ये भाव लाएं और हृदय से प्रकाश भेजते जाएं। हृदय का प्रेम और प्रकाश ऊर्जा जैसे जैसे उस घटना पे जा रही है वो धूमिल होता जा रहा है। आपके अंदर की विपत्तारिणी देवी जागृत हो रही है और धीरे धीरे आपके हृदय में से उनका प्रकाश, माँ विपत्तारिणी का प्रकाश, आपका प्रकाश और धरती माँ का प्रकाश पूरी तरह से उस इंस्टेंस में जाता हुआ अनुभव करें। देवी बाहर नहीं, देवी सब हमारे अंदर है, सिर्फ इन्वोक करने की देरी है। माँ जागृत भव, माँ चैतन्य भव, प्रसन्ना भव, माँ वरदा भव। माँ हमारे अंदर की दिव्यता और बढ़ती भी, देवी माँ की शक्ति और बढ़ती भी, धीरे धीरे उस पूरा इंस्टेंस देखिए धूमिल होता जा रहा है और नजरों के सामने सिर्फ एक बिंदु मात्र रह गया है। हमारे प्रेम के प्रकाश से वो पूरी तरह से धूमिल होता हुआ, धीरे धीरे वैनिश होता हुआ सिर्फ बिंदु ही रह गया है। और अब धीरे धीरे शून्यता का अनुभव कर रहे हैं आप सब। देखें धीरे धीरे अब अंधकार हटते जा रहा है। माँ से प्रार्थना करें, माँ जागृत भाव, चैतन्य भाव, प्रसन्ना भाव,
जब हम माँ को जागृत करते हैं तो अपने अंदर के सभी कष्टों का निवारण होता है हमारा, और हमें नया प्रकाश हमारे जीवन में प्रवाहित होता है। हमारे नए ज्ञान से हम भरते हैं कि हम कैसे उससे मुक्त होकर किस तरह से परफेक्शन के साथ हमारा नया जीवन क्रिएट करें। ये ज्ञान हमें उनसे प्राप्त होता है। तो अब आप अपने प्रकाश डालिए अपने अंदर, माँ से प्रार्थना करें, माँ हमें वो रास्ता दिखाओ, हायर सेल्फ मुझे वो रास्ता दिखाओ। वो ज्ञान की देवी, ये माँ सरस्वती मुझे ज्ञान दो कि हम कैसे इससे मुक्त हो सके, आगे बढ़ सके अपने जीवन में। विपत्तारिणी देवी ही आपको नया ज्ञान दे रही है और इस विजडम को भर रही है कि आप कैसे इससे मुक्त हो, और आप जो भी आपको अनुभव होना था वो आपने अनुभव कर लिया है इस जीवन में। क्या अनुभव किया ये देखिए, इससे क्या लेसन आप लर्न किए वो भी आपको बता रही हूँ। और अब देखें कैसे क्रिएट हो रहा है नया आपका जीवन परफेक्शन के साथ। नोइंगली आप जब अपने जीवन में एक नया क्रिएशन करेंगे, वही देवी माँ की शक्ति है। अपने अंदर के सोल फीलिंग को हम लोग डेवलप कर रहे हैं, जागृत कर रहे हैं, विजडम को प्राप्त कर रहे हैं माँ सरस्वती से, और अपने जीवन को कैसे आनंदित बनाया जाए, हर कण को कैसे सृजनात्मक शक्ति से भरा जाए, इसका ज्ञान हम प्राप्त कर रहे हैं। यंत्र से आता हुआ प्रकाश सृजनात्मक शक्ति से भर रहा है, हमें नए क्रिएशन की शक्ति से भर रहा है, प्यार से भर रहा है, कंपैशन से भर रहा है, सोल फीलिंग से भर रहा है। सोल फीलिंग हुई खुशी, आनंद, श्वास, संपन्नता, सफलता, प्रेम, बॉन्डिंग। और हमारे हर क्रिएशन को और दिव्य बनाता हूँ, हर छोटा क्रिएशन भी दिव्य होता हुआ अनुभव करें। कण कण उस दिव्य ऊर्जा को अनुभव करें, प्रकाश को अनुभव करें। नई दिशा मिल रही है और हमारे अंदर ब्रह्म तत्व जागृत हो रहा है। अनुभव करें, हमारा जीवन बदल रहा है। हम जैसे जैसे माँ से जुड़ते जा रहे हैं, अंतर्मुखी होते जा रहे हैं, वैसे वैसे हमारे भीतर के ब्रह्म तत्व को हम जागृत कर रहे हैं। हम शक्ति स्वरूपा है, प्रेम और खुशी हमारे अंदर व्याप्त है। हर दिन लर्न कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं और सेलिब्रेट कर रहे हैं।
माँ से एक होकर हम समझ पा रहे हैं कि हम भी निर्विकार हैं, सत्य हैं, शुद्ध चेतना है, शुद्ध आत्म स्वरूप आत्मा है। माँ की नव दुर्गा की समस्त क्वालिटीज, माँ दुर्गा की समस्त क्वालिटीज हमारे ही अंदर है। निर्भय, साहस, खुशी, आनंद, दिव्यता। धीरे धीरे हृदय के प्रकाश के अपने उन सभी कामों को भेजे, उस सभी कार्यों पर भेजे जो आप पूर्ण करना चाहते हो। हर कार्य दिव्यता से पूर्ण होता हुआ, हर रिलेशन दिव्यता से, खुशी और आनंद से परिपूर्ण, प्रेममय। एक दिव्य खुशी, जैसे ही आपका काम पूर्ण होते हुए देखें आप, जो भी काम अधूरा था वो सब पूर्ण हो रहा है, आपको एक दिव्य खुशी से आप भरते जा रहे हो। माँ की ज्योति और शक्ति जैसे जैसे उसमें प्रवाहित हो रही है आपके कार्यों में, सब कार्य पूर्णता के साथ, दिव्यता के साथ पूर्ण होता हुआ, खुशी से भरपूर, आपका कण कण खुशी से भरते जा रहा है। आपके आसपास जो भी आता, आप इतने प्रेम के से सराबोर हो चुके हैं, जो भी आपके ऑरा में आ रहा है वो सब प्रेममय होते जा रहे हैं। अब हृदय का प्रकाश, प्रेम और वाइब्रेशन हृदय से निकलकर पूरे पूरे आपके एरिया में जहां आप बैठे हो वहां भरता हुआ, आपके माँ के प्रेम पूर्ण दिव्यता से भरा, ओत-प्रोत से भरकर, दिव्यता से भरे स्वरूप से एक होकर आपका पूरा शरीर और पूरा मन प्रेम से भरता हुआ और आपके हृदय से होता हुआ वो प्रकाश पूरे आप जहां बैठे हो वहां बहता हुआ, उस स्थान को भी प्रेममय बनाता हुआ, दिव्य बनाता हुआ, खुशी से भरता हुआ। हृदय से भरता हुआ, बहता हुआ ये प्रेम पूरे घर में आपके एक एक सदस्य को छूता हुआ, वो सब प्रेममय होते हुए, सबके जीवन में जो भी कष्ट है वो दूर होता हुआ, सब आनंद से भरपूर भरते हुए, श्रीयंत्र से आता हुआ प्रकाश और कई गुना फैलते जा रहा है और आपके हृदय से होता हुआ पूरे आपके इलाके में हर मनुष्य को छूता हुआ जो परेशानी में है, जो कष्ट में है, और आपके हृदय से निकलता हुआ प्रेम और आनंद उन सभी मनुष्यों को छूता हुआ जो कष्ट में है और उन सब का सॉल्यूशन होता हुआ, सबको शांति मिलती हुई, सबकी विपत्ति दूर होती हुई, आपके माध्यम से माँ विपत्तारिणी का प्रकाश पूरे आपके इलाके में एक एक पेड़, एक एक पशु पक्षी जो कष्ट में है वो भी आनंद में होते हुए, खुशी से भरते हुए, नदियां का जल स्वच्छ होता हुआ, हवाएं शुद्ध होती हुई, धीरे धीरे प्रकाश पूरे शहर में फैलता हुआ, शहर में एक एक मनुष्य जो विपत्ति में है उन सबको छूते हुए, सब शांतिमय होते हुए,
प्रेममय होते हुए, आनंद में भरते हुए, सबके जीवन में दिव्य शांति और आनंद भरता हुआ। धीरे धीरे पूरे देश में फैलते देखे, जहां भी युद्ध का माहौल है वहां भेजे। देवी माँ की शक्ति, देवी माँ की ज्योति और देवी माँ का प्रेम हमारे माध्यम से पूरे उस जगह इलाके को घेरता हुआ, प्रेममय बनाता हुआ, शांति से परिपूर्ण करता हुआ। हर जगह शांति, प्रेम, आनंद ही आनंद। हर मनुष्य में को टच करती हुई एनर्जी और हर मनुष्य के जीवन में शांति लाती हुई। ये पृथ्वी में फैलते देखे ये प्रकाश, प्रेम के थलियान लहलाते हुए, पशु पक्षी कीट पतंग सब खुशी से झूमते हुए, आनंदमय, प्रेममय, स्वास्थ्य से भरपूर, शांति की ऊर्जा से परिपूर्ण। हमारे ग्रहों में भी देखें इस ऊर्जा को जाते हुए, सभी ग्रह में प्रेम की ऊर्जा, शांति की ऊर्जा, आनंद की ऊर्जा, सब अनुकूल होते हुए। एक दृश्य देखें कि हमारे भारत में, भारत माता पूरे भारत में ये फैलते हुए और भारत के प्रत्येक व्यक्ति के मन में शांति, प्रेम और आनंद की ऊर्जा बहते हुए देखे। पूरा भारत शांतिमय, प्रेममय, आनंदमय, एकता से परिपूर्ण है। ये भाव भी डालें। कुछ देर और इसी अवस्था में धीरे धीरे जहां बैठे वहां वापस आए, पैरों पे नजर डाले, पैरों से सर, सर से पैर तक। माँ विपत्तारिणी देवी को बहुत बहुत धन्यवाद, जिनकी ज्योति, जिनकी शक्ति से आज हम पूरी तरह से उनकी एनर्जी का अनुभव प्राप्त कर सके। उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। माँ आदि पराशक्ति को बहुत बहुत धन्यवाद। श्री चक्र को बहुत बहुत धन्यवाद। आदि शिव को बहुत बहुत धन्यवाद। ब्रह्म ऋषि पत्नी जी और महाअवतार बाबा जी को सादर प्रणाम और बहुत बहुत धन्यवाद। माँ पृथ्वी को बहुत बहुत धन्यवाद। और अब धीरे धीरे हृदय पे ध्यान लेके जाएं। हृदय से धीरे धीरे नीचे उतरे मूलाधार तक और मूलाधार से पृथ्वी माँ में। पृथ्वी माँ को शत शत प्रणाम और धन्यवाद। शत शत प्रणाम और धन्यवाद। शत शत प्रणाम और धन्यवाद। धीरे धीरे वापस चेतना को अपने हृदय तक लाएं। खुद को भी धन्यवाद दें कि आज हम माध्यम बने तारिणी देवी का की ज्योति और शक्ति का, आदि पराशक्ति का माध्यम बने। इसके लिए खुद को बहुत बहुत धन्यवाद। और धीरे धीरे हाथों को रगड़ते हुए आंखों पे रखें। 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 और ध्यान से बाहर निकले।
धीरे धीरे बाहर बाहर निकले, कोई जल्दी नहीं है। और जल को हाथ में ले, जल को बहुत बहुत धन्यवाद कहें। और आदि पराशक्ति की जो दिव्यता इसमें है, जब जैसे जैसे हम इसे ग्रहण करेंगे, हमारा कण कण और दिव्य और प्रेममय और आनंदमय होता हुआ धन्यवाद के साथ इसे ग्रहण करें। यस, थैंक यू मंजू जी, बहुत आनंद आया, बहुत सुंदर ध्यान और एनर्जीज भी बहुत 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 अच्छा लगा। ऐसे लगा और थोड़े से देर चलता तो अच्छा था। लालच आ जाता है ना। बहुत बिल्कुल ऐसे ही धन्यवाद, फील हो रहा है। बहुत सुंदर। यस फ्रेंड, कोई अगर कोई क्वेश्चन? यस, अंजू खेरिया जी का है। यस अंजू जी। धन्यवाद, बहुत एनर्जीज थी। और जैसे आप बोल रहे थे, समझ सब आ रहा है, मगर ऐसा लग रहा था कि बहुत ज्यादा डीप में जा रहे हैं। बहुत एनर्जी थी। धन्यवाद। माँ की एनर्जी अभी भी घूम रही है। जी यस, अभी तक बिल्कुल आंखें खोलने का भी मन बिल्कुल नहीं है। बहुत एनर्जीज है। यस, थैंक यू। यस अंजू जी, अंजू खेरिया जी। शीलू जी का आत्मबंधन, आत्मवंदन। बहुत ऊर्जा थी, बहुत अच्छा लग रहा था। माँ माँ का दर्शन हुआ, सरस्वती माँ का दर्शन हुआ, वेरी नाइस, बहुत उनके अच्छा, चरणों उनके चरणों का दर्शन हुआ। बहुत अच्छा, और इतना ऊर्जा था, पूरा शरीर एकदम ऊर्जावान ही हो रखा था। वेरी नाइस, बहुत अच्छा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। प्रणाम। हाँ शीलू जी, आत्मवंदन। आत्मबंधन। यस शीलू जी, आत्मवंदन। एनर्जी थी मैम। मेरा एक्सपीरियंस तो लास्ट वीक भी है कि मैंने आपके साथ ध्यान नहीं किया, लेकिन जैसे ही मैंने सुबह ये आत्म जागृति का फ्लेयर देखा ना, तो वही मुझे लग गया था कि कुछ बहुत पावरफुल होने वाला है। और मुझे उसी समय ऐसे लग रहा था कि जैसे मैं कितनी एनर्जी बह रही है और मैं उसमें नहा रही हूँ और मेरे से वो शरीर से पूरी मतलब धाराएं बह रही है एनर्जी की, बिना ध्यान किए। आपके साथ लास्ट वीक का ये अनुभव है मेरे को, तो मैंने प्रोग्राम से भी शेयर किया था कि, और मैसेज भी किया था सेशन होने के पहले ही कि आज कुछ बहुत पावरफुल होने वाला है आपके यहाँ। वो मुझे सुबह ही टीचर आ गया था कि आत्म जागृति में आज बहुत पावरफुल है। वो इतना मैम, उसमें इतनी एनर्जी थी कि मैं जाके भी वो सेशन नहीं अटेंड कर पाई। मतलब वो एनर्जी बिना सेशन अटेंड किए मैं सुबह से फील कर पा रही थी, जिसका आपका जब ध्यान खत्म हुआ उसके बाद 4:45 मेरी आंख खुली। इतनी एनर्जी थी उस दिन भी। ओह, और वाह, ये तो मैंने मैसेज ही किया था मैम को, दोपहर में ही कर दिया था 2 बजे कि आज कुछ बहुत पावरफुल होगा आत्म जागृति में। अच्छा मैंने मैसेज पढ़ा नहीं आपका। अच्छा करा था हाँ आपने? हाँ, हमारी बात भी हुई थी ना मैम उस दिन कि आपने क्या लिखा और हाँ डिलीट हाँ किया। हाँ, उस दिन तो हुई थी बात हमारी, लास्ट वाले में ना। हाँ लास्ट लास्ट में वाले तो में। मेरी बात हुई थी। यस, हाँ इन्होंने कहा था मुझे कि हाँ। मुझे और पहले पता चल गया था आज आत्म जागृति में कुछ होने वाला है। और आज तो मैंने ग्राउंडिंग करके रखी हुई थी, क्योंकि मेरे को सुबह आज फिर फील हो रहा था कि आज कुछ बहुत पावरफुल होगा। मैं बार बार ग्राउंडिंग कर रही थी और ज्यादा मेडिटेशन में जाने से खुद को रोक रही थी कि आज तो मुझे आपके साथ करना एक है। बात कहूँ कि कभी रोकिए मत, अगर ये ऊर्जा आती है ना तो आप आने दो, क्योंकि ना ये मेरी ऊर्जा है ना आपकी ऊर्जा है, ये देवी माँ की ऊर्जा है। और जब आती है तो उसको रखना भी आता है कि किसको कैसे पहुंचाना है। अगर आप फील कर पा रहे तो आप लेना भी जानना चाहिए, फिर आप उसको अवॉइड मत कीजिए। मुझे अनुभव भी करना था आज इसको कि लेके आपने आपने पहले कहीं बहुत है, मैं ले पाऊंगी कि नहीं पाऊंगी, आपके मन में डाउट था, ये कभी नहीं। माँ जब नहीं देगी तो ले भी सकते हैं ना। हाँ, नहीं, ऐसा डाउट नहीं नहीं है, था। ऐसा बिल्कुल भी हाँ, नहीं है, पता तो ही फिर नहीं है। ग्राउंडिंग करने की भी दरकार नहीं है। जिसपे माँ कृपा बरसाती है वो फील कर पाती है, ये हाँ मेरा नहीं। अपना अनुभव है। और आपको फील हो रही है, इसका मतलब माँ की बहुत बड़ी कृपा आपके सर पर है, इन्हें देवी बहुत माँ की मैसेज बहुत मिलते बड़ी हैं। कृपा आपके सर पर है। फील कीजिए और उसको एनर्जाइज कीजिए और थैंक यू बोलते रहिए, बस धन्यवाद के साथ रिसीव कीजिए। आज का अनुभव बताती हूँ कि बाकी तो सब था कि एनर्जी आ रही है, जो फील हो रहा था, ज्यादा विजुअलाइज नहीं हो रहा था, लेकिन एनर्जी इतनी ज्यादा फील हो रही थी। लेकिन जैसे वो टाइम तक तो कंटिन्यू एनर्जी आ रही थी, सहस्त्रार से, खड़ाई से, सब जगह से।
लेकिन जैसे ही आपने कहा ना आप इस एनर्जी को देना चालू कीजिए, मेरे को अचानक फील हुआ कि जैसे आ तो रही है लेकिन एकदम से अंदर से क्या हो रहा है कि कुछ भी जा रहा है। वो तो आप बाद में बोलने लगे, और फिर बाद में मैंने देखा कि ये जा कहाँ रहा है, मैं अचानक से ऐसे खाली कैसे होने लगी हूँ कि मेरे अंदर से कुछ, यहाँ हृदय से कुछ जा रहा है। तो जितना आकाश है ना, उस पूरे में जो बादल है उन सब में जाके वो प्रकाश के रूप में स्थापित हो रहा था, जो जा रहा था। वाह वाह, बहुत ही जितने बढ़िया। भी बादल है उन सबको प्रकाश में ही देखे जा रही थी मैं। सब पूरा आकाश मंडल जो है, वो जितना बादल है वो सब प्रकाशमय हो गया था इस प्रकाश से जो अंदर बहुत से जाए। आप सोचिए, आप माध्यम बनी आकाश तक प्रकाश पहुंचाने के, तो माँ को धन्यवाद, आपको धन्यवाद। कितनी बड़ी बात है। यही तो करना है ना, अपने जीवन को माध्यम ही बनाना है देवी माँ की शक्ति और ऊर्जा से। सही कहा आपने। बहुत थैंक यू शीलू जी, आपने एक्सपीरियंस शेयर करा। थैंक हम यू। सब सुनने के लिए, मैं तो पहले से हो रही थी, कुछ शीलू जी के थ्रू आने वाला है, जल्दी से एडजस्ट करें और हमें बहुत ही बताएं। अच्छा, मतलब बहुत ही एनर्जी को फील कर पा रही है। बहुत अच्छा, वेरी नाइस, और वेरी देखिए कैसे आकाश में जाते हुए भी देखा आपने। थैंक यू। यस, थैंक यू। यस, हर्ष जी। हाँ जी। हर्ष जी नमस्कार। यस, हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी। नमस्कार। नमस्कार मंजू जी, आपके सभी सेशन बहुत बहुत अच्छे लगे मुझे, और आप बहुत दिव्य लगती हैं। एक तो दिव्यता से जुड़ी हुई हैं और दिव्य लगती हैं खुद भी आप बहुत। धन्यवाद। और साथ में एक बात और कहनी थी कि पिछली दफा आपने ललिता जी का जो ब्रह्मांड कौन से पुराण में से आपने जो स्तुति सुनाई थी, वो हाँ, बहुत yes, अच्छी लगी थी मुझे। त्रिशति। और मैं उसको उसका प्लीज आप लिंक भेज दीजिएगा ग्रुप बिल्कुल में। भेज वो मैं दूंगी, बिल्कुल ढूंढती रही, भेज मुझे दूंगी। नहीं मिला। हाँ, बिल्कुल भेज दूंगी, अभी इसीलिए। भेज दूंगी मैं। हाँ, ये सेशन खत्म होने के बाद भेज दूंगी। हाँ, ये है हाँ जी, ललिता प्लीज। सहस्रनाम भी चला के कर सकते हो, उसका भी लिंक भेज दूंगी, करें। ललिता सहस्रनाम का तो मिल गया था, लेकिन जो हाँ, आपने गाया त्रिशति, मुझे वो कुछ त्रिशति डिफरेंट लग मैं रहा भेज था। दूंगी। हाँ, त्रिशति था वो, मैं भेज दूंगी। ठीक है, ओके, थैंक यू। यस दीदी, मैं आपको शेयर कर लूंगी। हाँ, कैसा लग रहा है आपको ध्यान में हर्ष दीदी? आप तो काफी समय से ध्यान कर रहे हैं। अच्छा लग रहा है। मैं बिल्कुल लगता है जुड़ी रहूं इसके साथ। बहुत अच्छी बात है, जुड़े रहे। कुछ देर पहले सो भी रही होती है ना, तो मैं अपने आँख खुल जाती है टाइम पे। बहुत अच्छा, वेरी गुड। मैं देखती हूँ डेली आ रही। हाँ, थैंक यू, थैंक यू, ओके। थैंक यू, थैंक यू दीदी। यस, और हैंड्रेज है। यस अंजू बाला जी का, वंदना जी का भी। यस अंजू बाला। हाँ, बोलिए। आत्मबंधन, आत्मबंधन। बहुत बहुत धन्यवाद इतना अच्छा सेशन के लिए। माँ को महसूस किए, माँ को देखे, और माँ से चारों तरफ रोशनी ऐसे निकल रहा है, और शरीर में भी सेंसेशन बहुत हो रहा था। धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, आप सबका धन्यवाद। थैंक यू अंजू जी, थैंक यू। यस, और प्रभावती जी का भी हैंड्रेज है। यस प्रभावती जी। हाँ, नमस्कार सभी को, प्रज्ञा जी को, नमस्कार। मंजू जी को। हेलो, हाँ, सुनाई दे रहा? आवाज आ रही है आपकी, बिल्कुल आ रही है। ध्यान तो बहुत अच्छा रहा। आप जब जब ज्योति बोलते थे ना, तब तब मुझे देवी माँ की आंखें दिख रही थी। वाह, चाय पियोगे? आप कौन चाय जो पिला रहे दर्शन कर रहे थे ना, और आपने सारा जो कुछ बोलने को, जैसे कि मैंने बहुत सालों से दबा के रखा है, केला वो दे सब देती हूँ बाहर आपको। में आ गया, ऐसा लग रहा था। जैसे आप उसको सोचने की जरूरत नहीं, ऐसा महसूस हो रहा था। गुड गुड, बहुत अच्छे। हाँ, और आपका और एक धन्यवाद करना है, फोनो का। आपका मैंने पीएमसीएमए का पुराना रिकॉर्ड देख के करा था। इतना मुझे जिंदगी में अब तक 2 साल में इतना यूजफुल रहा है। वो अभी भी करती हूँ, कभी कभी जरूरत पड़े वैसा। न जाने आप में वो क्या शक्ति है, वो मुझे खींच लेती है। आपके कौन सा भी वीडियो मैं नहीं छोड़ती, मगर पिछले मुझे ऐसे हुआ कि मैं जुड़ नहीं पाई जूम से, मगर यूट्यूब में देखी मैंने। जूम से जुड़ नहीं पाई, इसका अफसोस मुझे बहुत होता है। नहीं, अफसोस मत कीजिए, जो कर रहे हैं वो बहुत है। हम लोग सब घर में सांसारिक हैं, संसार के साथ करते हैं ध्यान। कभी भी अफसोस नहीं कीजिए कुछ भी, जो कर रहे हैं, जो मिल रहा है वो भी बहुत है।
धन्यवाद उसका। मतलब आनंद आता है, या जूम से जुड़ के करते हैं तो तब आनंद आता है। उसमें क्या यूट्यूब में देखते हैं तो बीच बीच में डिस्टरबेंस आता है, फिर छोड़ते हैं, फिर देखते हैं, फिर कट करते हैं, ऐसा सब नहीं, कुछ होता है ना। वही बात नहीं है, एनर्जी नहीं रहती है ना उसमें, तो एक हाँ, एनर्जी रहती है, पर जूम में एनर्जी रहती है। और सदा जब भी आप याद है तो बोलती थी एक बार तो बोलना हो जाएगा। सच में आज वो मेरी विश पूरी बहुत अच्छी बात है। है। एक बार तो बोल सके आप, बोल के आपको धन्यवाद कर सके। थैंक यू, दिल से थैंक यू धन्यवाद, सो बहुत मच। बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हाँ यस वंदना जी। यस वंदना वंदना जी का यस, पहले पूनम जी का भी हैंड रेस ले लेते हैं। ले उनको अनम्यूट कर चुकी हूँ मैं, फिर वंदना जी आपको भी कर दिया है। आत्मवंदन दीदी। आत्मवंदन। दीदी मेरे पास जब मैं साधना से पहले जामुन रखे थे, तो उसमें भी सब प्रकाश आ गया होगा, और वो अभी भी रखे हैं। ये भाव अपने आप में लाओ, क्या हुआ होगा, और ग्रहण करके देखो तो पता चलेगा। मेरे मन में आया ये भाव, मैंने कहा पूछती हूँ। आप उसको टेस्ट करके देखो, एक जो नहीं रखा उसको टेस्ट करो, एक इसको टेस्ट करो, तो पता चलेगा। तो एक्सपेरिमेंट करना होगा। ठीक है दीदी, थैंक यू। बाकी ऊर्जा बहुत थी, प्रकाश था। थैंक यू, बहुत अच्छी बात है, थैंक यू। हाँ जी पूनम जी। हाँ जी, नमस्कार जी, आत्मवंदन, जय माता दी। मैं आपको बताती हूँ कि मैं कल ही अभी आसनसोल से लौटी हूँ। मैं कलकत्ता आसनसोल गई हुई थी, कलकत्ता के पास जो है। तो ऐसे ही किसी फंक्शन में गई थी, तो उन्होंने ये बोला कि कोई शिव मंदिर है, आप जाना चाहोगे, 2-3 घंटे पे रास्ते पे है। तो मैंने कहा ठीक है, आप गाड़ी भेज देना, हम लोग सब चले जाएंगे। मुझे नहीं पता था कि मैं बैद्यनाथ मंदिर जा रही हूँ, माँ कल्याणी के मंदिर जा रही हूँ। मुझे कुछ भी नहीं पता था, बस उन्होंने रात में गाड़ी ड्राइवर भेजा और हम लोग निकल पड़े। पहले तो माँ कल्याणी का जो मंदिर मिला, जो गुफा के अंदर छोटी सी मूर्ति रखते हैं। जब आप मेडिटेशन करा रहे थे ना मैम, मुझे ऐसा लग रहा था मैं उस मंदिर में ही बैठी हूँ। और उन्होंने, पंडित जी ने मेरे को बोला भी था, बेटा नीचे बैठो, नीचे बैठ के दर्शन करो। बस मैं पूरे आज मेडिटेशन में वही गुफा के अंदर ही थी, माँ कल्याणी के मंदिर में। इसके लिए थैंक यू मैम। तो आज आंसू ही नहीं रुक रहा है कि सच में कि क्या ऐसा भी हो सकता है। और जब मैं मंदिर पहुंची, शिव मंदिर ना, तो मुझे ये लगा वहां पे कि अरे ये तो वैद्यनाथ मंदिर है। मैं तो जानती ही नहीं, क्योंकि मुझे कुछ भी नहीं पता था। उन्होंने ऐसी बस बात हुई कि एक शिव मंदिर आपको जाना है, जाना चाहती हैं तो चली जाइए। मैं जब वहां पहुंची, हम कहा अरे ये तो मैं ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर रही हूँ झारखंड में। बहुत ही आनंद आया था, मतलब एक मेरी लाइफ में पहली बार ऐसा हुआ कि मैं कहीं जा रही हूँ, मुझे कुछ भी नहीं पता है, और मैं वहां पे पहुंच गई और अब मेडिटेशन में आज वहीं बैठी हुई थी। थैंक यू मैम। बहुत अच्छा। वो मंदिर बहुत सिद्ध मंदिर है, यहाँ से लोग चला के जाते हैं, जिनकी बच्चों की शादी नहीं होती है ना, वहां जाके आते हैं, बोलते हैं उसके बाद शादी हो जाती है। अच्छा, पावरफुल मंदिर है वो, बोलते हैं लोग। अच्छा, तो ये तो एक बात और पता चली लोगों को कि अगर जिनको अपने बच्चों की शादी करानी है, जिनकी वाकई नहीं में है, हमको भी नहीं मालूम था। जब मेरी बिटिया की काफी जैसे 27 की हो गई थी, तब बोले सब हमको जाके आने। हम गए नहीं, हालांकि हम गए नहीं, हुआ नहीं संजोग या जो भी कहें, पर मैंने सुना है ये बात। अच्छा। और बैजनाथ धाम के बगल में ही है, वही कल्याणमयी माँ वही बोल रही है, वही मंदिर है। मतलब इतना पुराना मंदिर, जैसे लग रहा था कि कोई बहुत, और मतलब अभी आप बात कर रही हैं तो वो ऊर्जा मेरे तक पहुंच रही है। आई एम फीलिंग सो अब उनकी बात तो मुझे मतलब मैं समझ आ रहा है सोच वो नहीं पा रही ऐसे। थी कि मैं पहुंची हूँ और कोई कह रहा है कि तुम्हें मंदिर जाना है, तो मैं कल गाड़ी ड्राइवर भेज देते हैं। और हम लोग निकल पड़े वैसे ही 7:30 बजे नहा धो के। मैंने कहा चलो शाम तक तो लौट आएंगे। और जब ड्राइवर ने वहां रोका, कह रही ये कौन सा मंदिर इतना पुराना। अरे बहुत, इतना आनंद है। वैद्यनाथ पहुंच के तो मेरे आंसू नहीं रुक रहे थे। मैंने कहा अरे भोले बाबा ने मेरे को अपने आप ही बुला लिया कि तुम आई उतनी दूर आ जाओ मेरे पास। और उनके पास जाने के लिए 3-4 दिन आपको प्लान करना पड़ेगा। अगर मैं ग्रेटर नोएडा दिल्ली से जाती हूँ तो पूरा प्लान करके तब आपको जाना पड़ेगा। ये देवी देवता हमारे कहीं भी बुला लेते हैं हमें, जब चाहे हम चले जाते हैं, जाने अनजाने। हाँ जी, बस कनेक्ट होने की देरी है। कनेक्ट होने की देरी है।
थैंक यू तो मुझे एक चीज और पूछनी थी, जैसे आप जो बता रहे थे ये जो ग्रह जो आप पीछे पीछे बना हुआ है, ये श्रीयंत्र है, श्री चक्र है। हाँ सॉरी, श्री यंत्र क्या घर में रख सकते हैं बिना वैसे ही किसी से लिए हुए? बिना किसी से लिए हुए मतलब किससे मतलब आप खुद खरीद के, मतलब जैसे लेके आ खरीद सकते के हैं आप क्या? अमेजन से नहीं खरीदे, आप कोई जानकार है उससे खरीदे, क्योंकि इसका विग्रह बहुत या तो आपको बहुत शक्ति देगा या फिर अगर गलत है तो बहुत नुकसान करेगा। अच्छा तो बस मैं यही नहीं चाहूंगी, जो वाकई श्री विद्या साधक है, जो जानते हैं, या मंदिरों से ले, जो हमारे पुराने मंदिर है, प्राचीन मंदिर है, जहाँ माँ का मंदिर है पुराना, दुर्गा माँ का या शक्ति पीठ है, वहां पे मिलता है सब जगह, वहां से ले। हाँ तो मैं खुद भी मिर्जापुर की हूँ ना, विंध्याचल टेम्पल के पास हाँ की। तो वहां से लीजिए, वो मिलता है। ठीक है, ठीक है। क्योंकि जो और या फिर आप कोई ऐसे जगह से ले, संस्थान जैसे शिवयोग का बहुत अच्छा है, तो शिवयोग ऑनलाइन मंगा सकते हैं, उनका सही है। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। यस, और अनिता जी का और हरजिंदर कौर जी का भी है। ये सरिंदर, अनिता जी अनम्यूट कर दे अर्चना जी। हाँ, आत्मवंदन। दोबारा अनम्यूट करिए अपने को, फिर से म्यूट हो गए शायद, दो बार हो गया आपसे क्लिक। अनम्यूट कीजिए। अनीता जी नहीं हुआ है। हो गया, आप बोलिए। यस। मैं मंजू जी को आत्मवंदन। नमस्ते। नमस्ते जी। बहुत अच्छा, इतना सुंदर ध्यान और चिंतन हो रहा है, बहुत अच्छा हुआ आपका। और जैसे माता, नहीं भी आदमी जानता है, वो भी माता का ध्यान अचानक इतना सुंदर हो रहा है, मत पूछिए, बहुत सुंदर। एकदम हम लोग वहीं पहुंच जा रहे हैं। तुम दिव्य ज्योति का दर्शन होना और आंख बंद करके बैठे तो सच में बहुत अच्छा ध्यान हो रहा है, एकदम शांति से वहीं पहुंच जा रहे हैं। धन्यवाद। बस माता के पास ही बैठे हुए हैं, इसी तरह से लग रहा है। और मैं, वो जो जल रखते हैं ध्यान से पहले, क्या और लोगों को भी दे सकते हैं? जल रखते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। आप कोई भी ध्यान करें, पहले पानी को सामने रखें, जल को, और उसके बाद कोई भी ध्यान करें, उसके बाद उस जल को घर को सबको पिलाएं, तो आप जो आप ध्यान की ऊर्जा उसमें जाएगी ना, सबको बेनिफिट मिलेगा। जरूर करें, जरूर करें। ये कोई भी साधना करें, जल जरूर रखें और बाद में सबको दे, तो उससे ध्यान की एनर्जी जो नहीं कर रहा उनको मिलेगी, तो काफी चेंजेस आएंगे उनके जीवन में। बच्चों को जैसे ज्यादा है बच्चों देते को, हैं, बड़ों को, सबको दें, जिसको भी दे सकते हैं, पिला सकते हैं, लगा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। थैंक यू, बहुत सुंदर। थैंक यू अनिता जी। यस, हरजिंदर जी, हरजिंदर कौर जी। हाँ जी मैम, आत्मवंदन मैम। आत्मवंदन। हाँ जी मैम, बहुत अच्छी मेडिटेशन करवाई है आपने। थैंक यू, थैंक यू। और प्रज्ञा मैम, आपका भी बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू हरजिंदर, हाँ जी, बहुत अच्छा लगा आप सामने आए, अपनी बात कहते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। कोई भी नया आता है ना सामने, चैट में तो पढ़ती रहती हूँ मैसेजेस, लेकिन सामने भी आए और खुद कहें तो जो हमारे स्पीकर है उनको और मोटिवेशन मिलता है। बिल्कुल, हमें भी पता लगता है ना कहाँ तक गहराई तक गए, फिर हम लोग और थोड़ा गहरे ध्यान में भी ले जा सकते हैं। हाँ जी मैम, एनर्जी बहुत फील हुई और पूरा मुंह पानी से भर गया था मैम, ऐसे। ये पानी अमृत है, अमृत। हाँ जी, थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। यस फ्रेंड, कोई और कुछ कहना चाहता है? यस शिलू दीदी। यस शिलू जी, कोई और मैसेज मिला हो तो बताएं। नहीं मैम, मैसेज तो और नहीं, लेकिन मेरे को पूछना है, आपका कोई पर्सनल ग्रुप है जहां आप सारा जो कहीं भी मेडिटेशन करवाने जाते हैं तो उसकी इंफॉर्मेशन हमें मिल जाए? क्योंकि उसके लिए एक वजह है, मैं ज्वाइन तो बहुत सारे सेशन करना चाहती हूँ, लेकिन वो होता क्या, अभी धीरे धीरे ऐसे हो गया कि मैं बहुत कम मास्टर्स के साथ ही बैठ पाती हूँ। तो आज मतलब 2 वीक से मुझे, मतलब पिछली बार तो मैंने अनुभव सुनाया और आज भी, तो मुझे आपके साथ ध्यान करना है अभी, और मुझे ऐसा अभी आया कि मुझे और आपके साथ करना है। शीलू जी, वो तो आपको मैं मिल जाएगा, मैं बोल दूंगी उनको मेरा पर्सनल नंबर दे दें। पर मैं एक बात बोलूं
कि किसी और से नहीं जुड़ के मैं आप लोग को क्या गाइड करूंगी, मैंने जो एक्सपीरियंस किया, मैं भी ऐसे सारे समय कभी किसी से जब जुड़ती थी तो देखती थी मजा नहीं आ रहा है। धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी एनर्जी हाई होती है ना, वैसे वैसे आपको हर अपने लेवल से, अगर नीचे के होते हैं जो स्पीकर्स तो आप उससे नहीं जुड़ पाती हैं। तब क्या करना चाहिए, एक सलाह है, अच्छे मंत्र नहीं बोलेंगे, अच्छी तो भी कोई गाना भी हो भले, पर बहुत प्रेममय हो, और या फिर कोई ऐसा भजन हो, या फिर कोई सौंदर्य लहरी, या माँ ललिता सहस्रनाम, या ओम नमः शिवाय, इस पे करके, या महाअवतार बाबा जी की जो म्यूजिक से होते हैं उस पे चल के आप लगा के साधना करोगे ना, आपकी एनर्जी धीरे धीरे बहुत हाई होती जाएगी। और एक बात हमेशा बोलो बैठने के पहले कि जो भी आप चलाए हो, मैं इस एनर्जी से एक होना चाहती हूँ, मैं इस एनर्जी को ग्रहण करना चाहती हूँ, मैं इस एनर्जी से अपने आप के कण कण को भरना चाहती हूँ। तो मेरी सहायता करे मेरे हर्षल, मेरे गुरु, और सबको इनवाइट करके आप जब करोगे ना, आपकी एनर्जी अपने आप इतनी हाई होती जाएगी, क्या बताएं। प्लीज मैम मैं करती हूँ, मेरे को अंदर से ये गाइडेंस, सेम जो आपके वर्ड थे ना, ये अंदर से गाइडेंस आया था। और तो मैं सुंदरकांड चला के करती हूँ, और कबीर के ये दो ही चीजों से मेरा जुड़ाव हो पाता है अब। तो इनके साथ जब भी भजन भी चल रहा है तो खुली आंखों से ध्यान होता है, कबीर के दो के साथ तो बिल्कुल वेरी नाइस, आपकी ऊर्जा बहुत बढ़ रही है। तो आप उसको और मतलब हर जगह जुड़ने से क्या होता है, कभी कभी हमारी एनर्जी भी डिप्लीट होती है उस समय में, जब आप बहुत हाई ऊर्जा में रहते हो, ऐसा होता है कई बार। तो उस समय आपको बेस्ट है अपने आप में ध्यान बढ़ाते जाओ। आप ओम नमः शिवाय पे करो, बहुत अच्छा लगेगा, आपकी नेगेटिविटी बहुत फास्ट निकलेगी। और माँ ललिता पे ललिता सहस्रनाम करो, उसका हाईएस्ट एनर्जी है, मतलब हम सब उनके अंश हैं। तो उनको जब चला के हम लोग ध्यान करते हैं ना, तो उनके 3000 माँ ललिता के जितने क्वालिटीज हैं वो सब हमारे अंदर जागृत होते हैं। और ये भाव करो, जब आप बैठो तो भाव करो कि माँ आपके जो गुण है वो हम में डेवलप हो, हमारे को उस शक्ति को हम महसूस कर सके, तो आप वो एनर्जी को महसूस कर सकोगे। और आप लोग को लगता है ये मैं कराती हूँ, वाकई में 2 बजे तक आज तक कुछ भी मुझे मालूम था मैं क्या कराऊंगी। 2 बजे मेरी सिस्टर का फोन आया, तो वो मंदिर के सामने, तो मैंने उसको कहा तुम विपत्तारिणी देवी के बारे में जो कहानी है उसको मेरे को गाइड करो। मेरे को इतना भी टाइम नहीं था क्योंकि फैक्ट्री से 2 बजे घर आई हूँ, कि तुम मुझे ये बताओ उसकी कहानी क्या है। और प्रज्ञा जी को तब मैंने फोन किया, उसके बाद मैंने 2 मिनट के लिए उनका सब देखा, और मैं चूंकि बहुत साधना की हूँ मंदिर में जाके, इसलिए मैं आप सबको बता पाई। ये ऊर्जा वाकई बहुत तीव्र थी, और जब मैंने आप लोग को करवाना शुरू किया तो मुझे भी समझ आ रहा है, अभी तक मैं पूरा चक्र और पूरा ऐसे ऐसे गोल गोल घूम रहा है कि माँ मुझे माध्यम बनाती है आप लोग तक पहुंचने का, और वो एनर्जी मैं फील कर पाती, एकदम फील कर पाती कि मेरे माध्यम से ये एनर्जी जा, इसलिए मैं ये ना साधना कराती हूँ। और मैं आप सबको बोल दूं, मैं सच्चे दिल से बोलती हूँ कि ये करवाने वाली माँ माध्यम सिर्फ मैं हूँ, इसलिए जो घटित होता है माँ को धन्यवाद, आदि पराशक्ति आदि शिव को धन्यवाद, और महाअवतार बाबा जी और ब्रह्मर्षि पत्री जी को धन्यवाद, क्योंकि मेरे संभालने की उतनी हिम्मत नहीं, वही संभालते हैं, वही आप लोग तक पहुंचाते। इसलिए उन सबको मेरा शत शत नमन, और आप सबको भी शत शत नमन कि आपके कारण मेरी ऊर्जा बढ़ रही है। अगर मैं नहीं कराती तो मुझे ये आज दे भी नहीं पाती, अगर आज वो नहीं बोलती कि क्या कराना है, मुझे भी नहीं मालूम था क्या कराना है, ये ऊर्जा से मैं भी वंचित रहती। तो इसलिए आप सबके भीतर के शिवत्व को, आदि पराशक्ति को मेरा शत शत प्रणाम और धन्यवाद। आपके भीतर की देवी को भी मेरा तरफ से बहुत बहुत प्रणाम और बहुत सारा प्यार। रूबी जी अनम्यूट करती हैं, बोलिए। यस यस रूबी जी, एक मंजू वर्मा जी को ऑलरेडी पहले। हाँ बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपने मेरा लाइफ चेंज कर दिए। आपको बहुत बहुत अभिनंदन, और बहुत अच्छा लगा ध्यान करके भी। और क्या बोले, हम तो कुछ मेरे शब्द भी नहीं है बोलने के लिए मेरे पास। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बस आप कराते रहिए ऐसे ही बस। बिल्कुल। आज मैं फिर बोलती हूँ, आज प्रज्ञा जी जब आई थी मेरे साथ जुड़ी थी,
बहुत नेगेटिव ऊर्जा से भरी थी। बोले जीवन में, ये खुद बताएंगे, जीवन में आनंद ही नहीं, मतलब रसहीन जीवन है। और आज ये जीवन कैसा है। बहुत अच्छा दिन है, नहीं बहुत मानना अच्छा है। पूरा दुनिया ही चेंज हो गया। अच्छा, तो फिर तो रूबी जी एक दिन आपका सेशन रखना पड़ेगा मुझे। आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करिएगा। मुझे बोलना नहीं आता है। नहीं, आपको बोलना नहीं है, जैसे अभी बात करनी है बस हमारे साथ, और कुछ नहीं। बस एक ही बात बोलती थी, मैं कब, मेरे को कब परेशानी दूर होगी, मेरी कब परेशानी का नाम नहीं बातें बहुत है, लेकिन मतलब एक्सप्रेशन नहीं कर सकते, बोल नहीं सकते। बस आपका धन्यवाद कर रहे हैं। रूबी जी, हम भी आपकी तरह ही थे बिल्कुल। हाँ, हम लेकिन सब जब ध्यान में आए तो इतना अपने अंदर विश्वास भी जागा, अपने से बहुत प्यार हुआ, फिर सब कुछ अपने आप होता चला गया। मैंने नहीं करा, वो ईश्वर करवा ले जाता है आपसे। अपने आप ही करवा। एक कदम आगे बढ़े कि यस मैं करूंगी, इतना बोलिए, बाकी हो जाएगा सब, है ना। धन्यवाद, आपका ही बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। हाँ, यस मंजू जी। हाँ, और एक है मंजू जी का भी है। यस, मंजू जी कुछ कह रही थी उस समय, और चैट में हाँ, डाला आप सभी को आत्मवंदन। और आज मुझे इतनी, मतलब काफी दिनों बाद ना इतनी एनर्जी फील हुई है, मैं बहुत खुश हो गई। और मुझे आपकी सारी बातें बहुत अच्छी लगी। मैं मतलब आपका दिल से धन्यवाद करती हूँ, शब्द नहीं है मेरे पास आपके। थैंक यू आप सबका। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मंजू जी। यस, निर्मला खयाल जी, अनम्यूट करें अपने को। निर्मला जी, यस, अनम्यूट करें। हाँ जी, बोलिए। थैंक यू। बहुत बहुत एनर्जी थी, गोल्डन कलर की एनर्जी एकदम आ रही। बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच। ये मेरी बहुत ज्यादा एनर्जी आ रही है गोल्डन कलर की। थैंक यू। गुड, वेरी गुड। थैंक यू निर्मला जी बताने के लिए। थैंक यू। यस, थैंक यू, बहुत प्यार। यस, पिंकी जी। मैम इस बार बहुत एनर्जी थी। मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ, बिल्कुल क्लियर है। यस मैम, बहुत एनर्जी थी। मैंने ऐसा महसूस किया कि मेरे जो सहस्रार के ऊपर बहुत ठंडक सी मुझे महसूस हुई, और एक बार जो पाँव थे मेरे, वो भी वाइब्रेशन कर रहे थे, और मतलब बहुत अच्छा मुझे महसूस हुआ। बहुत ज़्यादा एनर्जी थी। थैंक यू सो मच मैम, आपने बहुत बहुत अच्छा ध्यान करा। और एक क्वेश्चन था मैम मेरा। हाँ, बिल्कुल बोलिए। ये आपने जब शुरू हुआ था सेशन, आपने बोला था कि हम सबका एक कोई एनिमल हम ह्यूमन बींग्स में भी होता है, ऐसा आपने बताया था। पावर एनिमल भी होते हैं, जैसे हमारे गाइड्स होते हैं, स्पिरिचुअल गाइड्स होते हैं, और हमारे हेल्पर्स होते हैं, वैसे एक एनिमल, सबके एनिमल गाइड्स भी होते हैं। जैसे माँ दुर्गा के सिंह है, और जैसे गणेश जी के चूहा है, वैसे सबका एक एनिमल गाइड्स होता है। हम सबका भी होता है। हम सब ध्यान में बैठ आपको ढूंढना है उसको, कि मैं अपने आप जब ध्यान में बैठोगे तो आह्वान करो अपने हायर सेल्फ का, क्योंकि हायर सेल्फ से जब कनेक्ट होगे ना, तभी सब चीज सही पता चलता है। तो अपने आप को, जैसे मैं जोड़ती वैसे हायर सेल्फ से कनेक्ट करो और बोलो मुझे आज अपने पावर एनिमल से मिलना है। कोई दिन सेशन लेंगे, चेष्टा करेंगे किस किस को देख पाता है। मैं इस बारे में पूछ रही थी, मेरे को ना एक ब्लैक डॉग बहुत बार दिखाई देता है। यस, तो आपके वो पावर एनिमल है फिर वो। हाँ, तो क्या मुझे क्या करना चाहिए मैम उनसे? फिर कुछ नहीं, जब आप ध्यान में करो उसको बुला लो कि मेरे पावर एनिमल आप आ जाओ। तो आपको अगर बार बार फिर भी एनिमल वही डॉग दिख रहा है, इसका मतलब वही आपके पावर एनिमल है। वो कई बार मुझे दिख चुके हैं, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये मतलब क्यों मेरे को दिखते हैं ये। नहीं, हो सकता है वही आपका पावर एनिमल हो। इस बार आप ऐसे बुलाओ कि जो भी मेरे पावर एनिमल है आ जाओ और मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ। तो आपको जब दिखाई देंगे, वही दिखाई देंगे, तो इसका मतलब वही आपके पावर एनिमल है। बेस्ट है, जब ध्यान करो बुला लो, तो आपका पूरा ग्रुप बैठेगा। जब सोल ग्रुप, आप आपके हायर सेल्फ के साथ, आप अपने स्पिरिचुअल गाइड्स के साथ, गार्जियन एंजल्स के साथ, और जो हेल्पर्स है, आपको जो भी हेल्प करते हैं, लाइट वर्कर्स जो हेल्प करते हैं, उनको भी बुला लो। वो लाइट वर्कर्स जो मेरे हेल्पर्स है, वो भी आ जाए ध्यान के समय में। तो फिर आप में पावर एनिमल बुलाए तो आपको क्लियर दिखाई देने लगेगा, विजन क्लियर हो जाएगा कौन है। गुड, इसलिए दिख रहे हैं, हो सकता है यही कारण।
एक सेशन मैम रखिए आप इसका भी। बिल्कुल 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 रखेंगे मैम। मैम मेरे को कोई भी एक्सपीरियंसेस कभी भी नहीं होता है। मैं दिन में 3 बार बैठती हूँ ध्यान में, 10 महीने हो गए। मेरे को कोई लाइट भी नहीं दिखती है और न कोई एक्सपीरियंस होता कभी भी। रेणु जी, इसको सहज स्वीकार कीजिए। जब लोगों का सुने ना तो ये मत सोचिए कि मेरे को नहीं हो रहा है। उस समय आप वाव बोलिए, वाव उसको कितना अच्छा एक्सपीरियंस हो रहा है। जब आप उसको ये जीना शुरू करें, आप अगर उसमें देखिए, एक बहुत बड़ा ग्रेटिट्यूड का एक मतलब बता रही हूँ। जब अपने कोई चीज को ग्रेटिट्यूड करते हैं ना, वो हमारे जीवन में आ जाता है। और जब हम उसको नेगेटिव की तरह लेते हैं ना, तो वो क्या होता है, मेरे को नहीं हो रहा है पर लोगों को हो रहा है, तो वो नेगेटिव हो जाता है। नो मैम, लेकिन आई एम नॉट फीलिंग द एनर्जी। नहीं, मैं उसको बोल रही हूँ कैसे अपने जीवन में उसको लाना है, मैं वो समझा रही हूँ। ओके। तो जब आप सबका एक्सपीरियंस सुनते हैं ना, इसमें आप बोलिए वाह कितना मजेदार एक्सपीरियंस है इन सबका, मैं भी उसको इसको भोगना चाहती हूँ। आपको बोलिए। I want to ask कि मैं सही ढंग से कर रही हूँ? नहीं, बिल्कुल आप सही ढंग से कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं लाइए। पर आप जब वाव बोल के उसको उतारेंगे ना, ये नहीं कि मुझे नहीं हो, उस समय यही बोले वाव इन सब के एक्सपीरियंस कितने अच्छे हैं, मेरे भी वही एक्सपीरियंस है और मैं भी शेयर कर रही हूँ आज। आज मेरे को भी शेयर करना है, ये भाव ले आइए। नेक्स्ट सेशन में मेरे को भी शेयर करना है इसी तरह से। और अपने को विजुलाइज कीजिए कि खड़ा हो करके आप भी शेयर कर रहे हो। जब आप ये विजुलाइजेशन चालू करोगे ना, जो जीवन में नहीं वो आना शुरू कर देगा। यू विल अट्रैक्ट दैट। और जहां आपने वो क्या इनको हो रहा है मेरे को नहीं आ रहा, तो कभी नहीं होगा। ये ग्रेटिट्यूड की परिभाषा। धन्यवाद कि सब लोग एक्सपीरियंस कर पा रहे इतने अच्छे अनुभव को। अब से मैं भी करूंगी, ये पॉजिटिव है। ओके मैम, थैंक यू मैम। स्टेज पे गुजरे हो वो आपको भी नहीं मालूम, मुझे भी नहीं मालूम। हो सकता है आपने पहले बहुत एक्सपीरियंस कर लिया हो सकता हो कि आने वाला समय इससे भी ज्यादा एक्सपीरियंस करना हो, है ना मैम। कभी ऐसे कुछ नहीं होता है, लेकिन ना आजकल जैसे आप स्टार्ट करते हैं, मेरे यहाँ पर भयंकर पेन शुरू हो जाता है। वो आपका थर्ड आई अभी खुला नहीं है ना, धीरे धीरे खुल जाएगा साधना करते करते, तो आपको एक्सपीरियंस होने लगेगा। इसीलिए यहाँ प्रेशर पड़ रहा है, इसलिए प्रेशर। ओके मैम। कुछ नहीं करना है, सिंपली ध्यान करो, सबसे कनेक्ट होके सब जो एक्सपीरियंस शेयर करो सबको बोलो वाओ कितना मजा है, ये लोग कितने अच्छे एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। एक बस मैं भी करने वाली हूँ, नेक्स्ट सेशन में मैं भी एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। ये भाव रहेगा, अपने आप होगा। यस मैम, ठीक है ना। थैंक यू मैम। हाँ, थैंक यू वेरी मच मैम। हाँ जी, यस गंगोत्री जी। नमस्ते मैम। नमस्ते सभी, नमस्ते प्रज्ञा मैम, सभी को। मैं कतर से ही बोल रही हूँ। आज मैम ने जैसे सुनाया पीपा ताड़नी, तो मेरे घर के पास में ही रथ है, वहीं पे पूजा होती है। और अभी तक गली में लोग, बहुत सारे लोग जा भी रहे हैं, अब थोड़ा कम हो गया है। और ऊर्जा बहुत था, बहुत ज्यादा। लास्ट में तो जैसे एकदम वाइब्रेट। और मैम ने जो कहानी सुनाया, ये कहानी बेंगोली, मैंने एक में गाली। अच्छा, थोड़ा कट कट के आ रहा है वॉइस। हेलो, हाँ बोलिए। अब आ रहा है? हाँ अब आ रहा है। तो जो कहानी आपने सुनाई ना, वो मेरे घर में एक बंगाली मैट थी, वो 20 साल पहले मुझे सुनाई थी। तो जैसे आप सुना रहे थे, मैं 20 साल पहले उसको फील कर रही थी। और वो तो वो गाँव की है, इसलिए सुनाती है। जब भी है तो वो बता रही थी, तो 20 साल पहले वो मुझे सुनाई थी। जब आप सुनाने लगे तो वो ताजा हो गई। बहुत अच्छा लगा, एनर्जी बहुत ही मैं बहुत। थैंक यू सो मच। थैंक यू गंगोत्री जी। थैंक यू। यस फ्रेंड, कोई और कुछ कहना चाहता है अपनी बात तो प्लीज कह सकते हैं। कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हैं। यस सरला जी कुछ कहना चाहती हैं क्या? यस सरला जी, आप अनम्यूट कर लेते हैं। हो गई मैं, आवाज आ रही है? जी जी अब आ रही है, बिल्कुल आ रही है। मंजू जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे सिर्फ ये कहना था कि मुझे आज इतने सारे लोग हमारे आत्म जागृति के जो सदस्य हैं, इतने सारे लोग बोले हैं, इससे मुझे बहुत खुशी हो रही है। पहले हम 2-3 लोग ही बोलते थे और कोई बोलता ही नहीं था।
और प्रज्ञा जी बोलती रहती थी बोलो बोलो बोलो, लेकिन आज आपने सबको बुलवा दिया, इसलिए इन सबको बहुत धन्यवाद और आपको भी बहुत धन्यवाद कि कम से कम इतनी प्रेरणा मिली लोगों को, देवी जी ने इतनी प्रेरणा दी कि सारे बोल उठे। तो अब तो इससे बढ़िया आप कुछ नहीं बोल सकते ना। और हरजिंदर कौर जी को भी धन्यवाद। मुझे बहुत एनर्जी मिली और आंखों में आंसू आए, ये मेरा अनुभव था। बहुत बहुत धन्यवाद। और प्रज्ञा जी आपको बहुत धन्यवाद कि आप इनको बार बार बुलाती हैं, और भी इन्हें बुलाइए। और इन्हीं का ही है मंच, इन्हीं का है, सबका ही मंच है एक्चुअली, बुलाने वाली कोई नहीं, वो तो अपने आई है, मुझे मौका मिला उनका सम्मान करने का। सही बात है। तो वही मैं कहना चाह रही थी कि बार बार आए और हम लोगों को और बहुत सारी एनर्जी हम लोग को डिस्ट्रीब्यूट करें, मतलब पता नहीं देवी जी बिल्कुल हमारे थ्रू सब जगह जाए और आगे जाए और बने। तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सरला जी। यस फ्रेंड, कोई और कुछ कहना चाहता है? कोई क्वेश्चन है चैट में? चैट चेक कर लिया क्या? मैं तो करा नहीं हूँ। हाँ यस, आंचल कंबोज जी कह रही हैं मैम आप बहुत स्वीट हो, बहुत ही प्यारे लगते हो। थैंक यू सो मच। सच में स्वीट तो हैं। मंजू वर्मा जी भी कह रही है एनर्जी फील हुई, और ग्रेटिट्यूड दे रही है आंचल कंबोज जी आपको। यस तो बहुत बढ़िया रहा आपका मंजू जी, एक बार फिर से दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। इतनी अच्छी एनर्जीज, माँ की एनर्जी के साथ जोड़ा आपने। मैं तो खैर नाम भी नहीं जानती थी इन माता का, नौवीं माँ से जानती हूँ नाम, लेकिन विपत्ति कारिणी माता के नाम से नहीं जानती थी। आपने बताया, आपने जगाया एक्चुअली, तो उसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और जो YouTube पर है इतने प्यार से, इतने सब्र के साथ बैठे हुए हैं, उनकी तरफ से भी बहुत बहुत आपका धन्यवाद। तो और क्वेश्चन तो नहीं था, नहीं क्वेश्चन तो नहीं, ये सब धन्यवाद दे रहे हैं आपको YouTube। यस, बस धन्यवाद ही देना है। नमस्कार। बहुत 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 धन्यवाद।